बिच्छू डंग मारना छोड़ सकता है, सांप भी दोस्ती कर सकता है, लेकिन अपनी ये वाली सिलेक्शन कमेटी या अपने ये वाले सिलेक्टर्स मेरिट के ऊपर फैसले कर लें, ऐसा पॉसिबल भाई नहीं है। कहा तो गया था कि अब पाकिस्तान की जो भी सिलेक्शन होगी वो ह्यूमन मेड नहीं होगी, यानी कि अपनी पसंद नापसंद से आप सिलेक्शन नहीं करोगे, आप करोगे डाटा के ऊपर इन्हिसार करोगे कि किसकी अच्छी परफॉर्मेंस है, किसकी कैसी परफॉर्मेंस है, और उसके बाद ही आप सिलेक्शन करोगे। पाकिस्तान ने 5 फास्ट बॉलर्स का ऐलान किया है, यानी कि वो डिसाइड हुए जिन्होंने जाकर बॉलिंग करनी है दौरा वेस्ट इंडीज़ के अंदर भी और इंग्लैंड के अंदर भी। आपको पहले 5 नाम बता देता हूँ। पहला नाम है मोहम्मद अब्बास का, दूसरा नाम है खुरम शहजाद का, तीसरा नाम है आमिर जम्माल का, चौथा नाम है उबैद शाह का, और 5वां नाम है मोहम्मद अली का। अब ये 5 फास्ट बॉलर हैं। सबसे पहले बात करते हैं उबैद शाह की। उबैद शाह कैसे यानी कि सेलेक्ट हुआ? क्या उसने फर्स्ट क्लास मैचेस खेल रखे? नहीं, यानी कि शाहनवाज धानी के मुकाबले में तो इतने फर्स्ट क्लास मैचेस हैं ही नहीं। क्या उसकी फर्स्ट क्लास मैचेस के अंदर ज़्यादा विकेटें शाहनवाज धानी के मुकाबले में? तो बिल्कुल नहीं। या फिर वो 145 और 150 की स्पीड का बॉलर है? ऐसा भी नहीं। हमने तो अभी तक ये भी नहीं देखा कि क्या वो लगातार 10 ओवर 140 की स्पीड से कर सकता है। ये नहीं मैं कह रहा कि बहुत बुरा बॉलर है, ऐसा कुछ, लेकिन यहां पर वो डिजर्व नहीं कर पा रहा था। कैसे आपने सिलेक्शन की सर, ये तो बताना है आपने। शाहनवाज धानी ने आपको बताया है कि पाकिस्तान के लिए 2 बार 10-10 विकेटें उड़ाई हैं, 2 बार 5-5 विकेटें उड़ाई हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए सिलेक्ट नहीं होता। वहां पर उबैद शाह हो जाता है। शाहनवाज धानी जिसकी फर्स्ट क्लास के अंदर मैचेस हैं, जिसने भी ओवर करवा कर दिखाए हैं कि वो कंसिस्टेंट 144 145 के ऊपर बॉलिंग कर सकता है, वहां पर उसे सिलेक्ट ना करके उबैद शाह को सिलेक्ट करना कैसा है? जबकि अगर आप बात करें कि फास्ट बॉलिंग है, ये दौड़ते हुए स्पिनर हैं भाई साहब। आपकी इतला के लिए अर्ज है, मोहम्मद अब्बास आपको पता है कि 125 की स्पीड है, आमिर जमाल आपको पता है 125 130 की स्पीड है, खुरम शहजाद आपको पता है 130 की स्पीड है, उसके बाद मोहम्मद अली आपको पता है 122 127 की स्पीड है। वहां पर आप खेलने के लिए जा रहे हो वेस्ट इंडीज के खिलाफ, जहां पर वो कंसिस्टेंट 140 150 के करीब बॉलिंग करवाएंगे, जहां पर वो फास्ट बॉलिंग ट्रैक बनाएंगे, वहां पर आप दौड़ते हुए स्पिनर लेकर जा रहे हो। हमने कहा था कि शाहनवाज धानी ये नहीं कह रहे कि भी नो डाउट वो 10-10 विकेटें उड़ाएगा, लेकिन कम से कम वो आपको 140 145 के अंदर स्पीड में बॉलिंग करवाता हुआ जरूर नजर आएगा। और यहीं पर तो आपने साबित करना था और आकर बताना था कि ये देखिए, ये शाहनवाज धानी को आपने सेलेक्ट किया है कि फर्स्ट क्लास के अंदर इसकी इतनी विकेटें हैं, डोमेस्टिक के अंदर इसकी इतनी विकेटें हैं, ये साबित करना था आपने मोहम्मद अली को उठाया है, आपने बताना था कि ये देखो, ये इसके डाटा है, ये इसकी स्किल्स हैं, इसलिए इसको पिक किया है। आपने ये चीजें करनी थी सर। आप तो फिर वही के वही आ गए। आपको पहले कहा है कि भाई बिच्छू भी सुधर सकता है, कि उसकी हैबिट है ना डंग मारना, वो भी सुधर सकता है कि वो भी डंग नहीं मारेगा। सांप भी दोस्ती कर ही लेगा कहीं ना कहीं। क्या पता भाई उसका पेट भरा हुआ हो, उसे डर ना लग रहा हो, तो वो भी दोस्ती कर ही ले। लेकिन ये सिलेक्शन कमेटी मेरिट के ऊपर फैसले करे, ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई साहब। तो ये सारी कहानी आपके सामने है कि अभी अभी ये 5 नाम आए हैं कि ये सिलेक्ट कर लिए गए हैं नेक्स्ट सीरीज के लिए। अब शायद ये 2 चीजें हो सकती हैं। अभी तो स्क्वाड का ऐलान होगा, उसके अंदर ही कंप्लीट पता चलेगा। या तो ये है कि पहले ये जैसे बॉम्ब शेल फेंकते हैं ना, कि पहले बॉम्ब फेंक के चेक कर लें कि लोग इकट्ठे होते हैं उसकी आवाज सुन के कि नहीं। अगर नहीं होंगे तो ठीक है, इसे ऐसे ही जाने देंगे। लेकिन अगर लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने एहतजाज किया तो फिर हम उस बॉम्ब को चेंज कर देंगे। बस मेरा ख्याल है यही इनकी कारस्तानी है, यही इनका तरीक़ाकार है। लेकिन देखते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए यही फैसला होता है या फिर कुछ और होता है, क्योंकि इन्होंने जो कहा है कि 80% हम डाटा पर इन्हिसार करेंगे, वो देखना है कि वो कैसा इन्हिसार है।